क्या वर्ब को प्लूरल बनाया जा सकता है? क्या नाउन भी सिंगुलर से प्लूरल बनती है? और एक सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट ही डोमिनेंट होता है? अगर आपके मन में है ये सवाल तो ये वीडियो है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और करते हैं इस इंग्लिश के सेशन की बेहतरीन शुरुआत। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप ये बोलेंगे, सर एक मिनट, जरा एग्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में बताइए। एग्रीमेंट कुछ और नहीं बल्कि एक समझौता है और ये एग्रीमेंट हर किसी के बीच हो सकता है। जैसे मेरे और आपके बीच एग्रीमेंट है, मुझे इस चैप्टर को अच्छे से आपको समझाना है और आपका मेरे साथ एग्रीमेंट है कि इस क्लास को आपको पूरा अटेंड करना है ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। इसी तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब के बीच भी एक एग्रीमेंट होता है। और हमेशा याद रखना, ऐसा जब भी आपको दिखे कि कोई सब्जेक्ट लिखा है वर्ब लिखा है, आप हमेशा पाओगे कि सब्जेक्ट के नेचर के हिसाब से ही वर्ब आ रही होगी। यानी कि तुम ये कह सकते हो एक सेंटेंस में जो डोमिनेंट फैक्टर होगा वो सब्जेक्ट होगा। अब आप कहोगे लेकिन सर डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब होता है बॉस। एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं और एक बॉस होता है, तो जैसा जैसा बॉस डिसाइड करता है एम्प्लॉय वैसा ही करते हैं। एक सेंटेंस में भी सब्जेक्ट एक तरीके से बॉस का काम करेगा, यानी कि ये अपने आप में क्या होगा, सारी चीजें रेगुलेट करेगा। वर्ब का नेचर कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट का नेचर कैसे आएगा, सब कुछ सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। यानी और अगर तुम ध्यान से देखो तो इस चैप्टर में हम बेसिक सिर्फ और सिर्फ दो रूल हैं जिसको फॉलो करेंगे और पूरा चैप्टर उन्हीं दो रूल्स के आगे पीछे घूमता मिलेगा। और वो रूल क्या है? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चे ये, यानी कि सिंगुलर प्लूरल, इधर भी प्लूरल और प्लूरल क्या है। आपको यहाँ पर एक वेट मेजरमेंट मशीन दिख रही, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, पहले जमाने वाली है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है, बैलेंस है। यदि एक ग्रामर में एक सेंटेंस को हमें बैलेंस करना है, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के नेचर के हिसाब से वर्ब लगानी पड़ेगी। यदि सब्जेक्ट का नेचर सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर लाना होगा, और यदि सब्जेक्ट का नेचर प्लूरल है तो याद रखना हमें वर्ब को भी प्लूरल बनाना होगा। अब अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो जब जब आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दिखेगा तब तब आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब आपके मन में आएगा लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकते हैं ही, शी, इट, दिस, किसी का नाम भी हो सकता है एंड सो ऑन। ये सभी के सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। यानी कि अगर आपको कहीं पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट दिखा तो उसके साथ दोस्तों आप हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाओगे। देखो यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा है, अगर आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चे, अ बॉय लिखा है। अब आप ध्यान से देखो, एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो लिखा होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो कितने बच्चों की बात हो रही है? सर एक लड़के की बात हो रही है, और अगर बाय द काउंटिंग कोई चीज एक है तो उसको हम लोग सिंगुलर कहते हैं। तो ये हुआ हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये मैंने सिंगुलर वर्ब लिखी हुई है, वर्ब के साथ एस लगा के उसको सिंगुलर बनाते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे सर लेकिन सब्जेक्ट इन नेचर क्या होता है? मतलब आप कहना चाहते हो सर सब्जेक्ट का नेचर कितने तरीके का हो सकता है? तो बच्चे हमेशा याद रखना, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, एक सेंटेंस में जो एक्शन करेगा उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट के नेचर दो ही तरीके का होता है, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है या तो सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है। अब आप कहोगे सर सिंगुलर मतलब बाय द काउंटिंग अगर कोई चीज एक है तो वो सिंगुलर है। मेरे हाथ में कितने पेन है? एक, सिंगुलर। इस बोर्ड पे मैंने कितने वर्ड्स लिख रखे हैं? सर बहुत सारे वर्ड्स लिख रखे हैं, प्लूरल। तो यानी कोई चीज दो या दो से ज्यादा हुई तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको प्लूरल कहते हैं, राइट। अब तुम ध्यान से देखो, एक बच्चे की बात हुई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। और दूसरा गोल्डन रूल है ये, अगर कभी भी आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिखे तो उसके साथ आप हम लोग प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। अब प्लूरल वर्ब क्या क्या हो सकते हैं? प्लूरल वर्ब हो सकते हैं यू, प्लूरल वर्ब हो सकता है दे, प्लूरल वर्ब हो सकता है वी, प्लूरल वर्ब हो सकता है बच्चे दीज एंड सो ऑन। ये सभी की सभी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट हैं। और अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगानी होगी। यू, दे, वी, दीज, ये सारे के सारे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। आई होप आपने सब्जेक्ट वाली चीजें नाउन वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ रखी है।
राइट। यानी इस पूरी स्लाइड से हम क्या समझे कि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगानी है, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़े। अब अगर प्यारे बच्चों सिंगुलर प्लूरल में वर्ब को प्लूरल कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं। तो देखो सबसे पहले नाउन की बात करते हैं। आपको जो कुछ भी दिख रहा है सारी की सारी चीजें नाउन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाउन नहीं है। आप अपनी आईज क्लोज करो और फिर आईज ओपन करो, आपको क्या दिख रहा है? आपको जो कुछ भी दिख रहा है, पेन, टीवी, फैन, चेयर, कर्टेन, वॉल, बुक, सारी चीजें नाउन है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नाउन नहीं है। सो वी कैन से वी आर सराउंडेड बाय नाउन। और तुम्हें पता है बाय डिफॉल्ट नाउन हमेशा ही सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन अगर हम चाहें तो नाउन में एस और ई एस ऐड करके इसको प्लूरल बना सकते हैं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉय। ध्यान से देखो बच्चे, टॉय अपने आप में सिंगुलर है। अगर मैं इसमें एस ऐड कर दूं इट विल बिकम टॉयज। अब देखो ये प्लूरल हो गया। इसी तरीके से हम एक वर्ड और लिख सकते हैं स्कूल, यानी कि हम एक स्कूल की बात कर रहे हैं और इसमें अगर मैं एस ऐड कर दूं इट विल बिकम स्कूल्स। तो देखो ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। और इसी तरीके से अब यहां पर आओ, ये समझ गए। अब वर्ब क्या होती है? एक सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। यानी कि एक्शन तो हम अपनी भाषा में बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में उसको वर्ब बोलते हैं। अब एक्शन क्या हो सकते हैं? एक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि ईट, ड्रिंक, स्लीप, गो, कैच एंड सो ऑन। ये सब क्या है? ये सारे के सारे एक्शन है। एवरी सेकेंड वी डू एक्शन। ऐसा कोई भी सेकेंड नहीं है सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम एक्शन ना करते हो, राइट। चलो अब बाय डिफॉल्ट अगर हम वर्ब देखें, एक्शन देखें, तो एक्शन हमेशा ही प्लूरल होता है। हमें इंग्लिश में जैसा वर्ड मिला है यही वर्ड मिले, ये सारे के सारे प्लूरल हैं। लेकिन वर्ब को सिंगुलर बना सकते हैं कैसे? यदि मैं बच्चे किसी भी वर्ब में एस और ई एस ऐड कर दूं इट विल बिकम सिंगुलर। जरा ध्यान से देखो, क्या ये नाउन का अपोजिट नहीं हो गया? नाउन बाय डिफॉल्ट सिंगुलर था, हमने उसमें एस और ई एस लगा के प्लूरल बना लिया। लेकिन हमने यहाँ क्या किया? वर्ब बाय डिफॉल्ट प्लूरल पहले से ही था, हमने एस और ई एस लगा के उसको सिंगुलर बना दिया। लेट्स डू सम एग्जांपल। एक काम जो आपको करने में बहुत मजा आती है, प्ले। तो ये हमें ऐसे ही मिला है, प्लूरल वर्ब है। इसमें अगर मैं बच्चे एस ऐड कर दूं इट विल बिकम प्लेज। अब ये सिंगुलर वर्ब हो गया। एक काम जिसको करने में हमें बहुत मौत आती है, स्टडी। और इसमें अगर मैं एस और ई एस ऐड कर दूं तो बेसिकली अपन को ई एस ऐड करना है तो अपन ई एस लिख लेंगे, ये प्लूरल वर्ब है बाय डिफॉल्ट। और अगर इसमें ई एस ऐड करेंगे इट विल बिकम स्टडीज। वाई हट के आई आ जाता है और ई एस लग जाएगा, सिंगुलर वर्ब है। क्या ये समझ आया? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल समझ गए कि नाउन सिंगुलर होता है और सब्जेक्ट भी बन सकता है। वर्ब अपने आप में एक्शन होती है, वर्ब बाय डिफॉल्ट प्लूरल होती है, राइट। और हमें उसको ऐसा वैसे लगा के सिंगुलर बनाना पड़ता है। अब ये हमने समझ तो लिया है, तो इस पे हम कुछ प्रैक्टिस भी तो करें, क्योंकि इंग्लिश के कॉन्सेप्ट जब तक आप एग्जाम्पल से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएंगे। समझ में तभी आएगा जब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। और चलो करके देखते हैं। सो नाउ आई हैव मैनी मोर क्वेश्चंस और एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन लिखा है, अ बॉय प्ले आएगा या प्लेज आएगा इन द पार्क। अब इसको देखने के लिए बॉस यानी कि सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का नेचर देखेंगे। तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ अ बॉय लिखा है और अ बॉय अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्यों सिंगुलर है? क्योंकि ये किसी एक के बारे में बात कर रहा है और जब किसी एक के बारे में बात करता है तो हम उसको सिंगुलर कहते हैं। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब को भी सिंगुलर लाना होगा, यानी वर्ब भी मुझे सिंगुलर वर्ब चाहिए, ठीक है। अब आओ यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट प्ले तो हमें ऐसा ही मिला है, ये तो प्लूरल वर्ब है। और हम जानते हैं कि बच्चे अगर किसी प्लूरल वर्ब में एस ऐड कर दें तो वो सिंगुलर बन जाती है।
राइट। तो तुम देखो ये प्लेज लिख दिया, ये सिंगुलर है, हमें क्या चाहिए, सिंगुलर, प्लेज होगा, प्ले नहीं। इसको एक तरीके से और याद कर सकते हो, लास्ट में देखो हमने किया था, यदि किसी वर्ब में लास्ट में एस दिखे तो ऐसे समझना एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर। नाउन में ये गलती मत करना, ये सिर्फ वर्ब में लगेगा, जब भी लास्ट में एस दिखे एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या आंसर सही हुआ सर, इसमें सही होगा प्ले, प्लीज। आगे देखो नेक्स्ट लिखा है मंकीज। अब अगर तुम ध्यान से देखो मंकी नाउन है, नाउन में ऐसे ऐड कर दिया सर ये तो प्लूरल हो गया, और अगर किसी नाउन में एस और ई एस ऐड कर देते हैं तो प्लूरल बन जाता है, यानी कि बहुत सारे मंकीज की बात हो रही है। अगर बहुत सारे मंकीज की बात हो रही तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमें प्लूरल वर्ब लाना होगा। और अगर प्लूरल लाना है तो जरा वर्ब को डिकोड करें एक बार। जंप तो हमें ऐसे ही मिला है, प्लूरल वर्ब है, लेकिन अगर मैं इसमें एस ऐड कर दूं सर जंप्स हो जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा, लेकिन सर हमें सिंगुलर नहीं चाहिए, हमें तो प्लूरल ही चाहिए। जंप विल द करेक्ट आंसर, जंप्स नहीं होगा। क्या ये समझ आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखा है ममता इज एम आर प्लेइंग खो खो विद हर फ्रेंड्स। तो तुम ध्यान से देखो इस सेंटेंस में बच्चे आपको ममता दिख रहा है, ममता कोई नेम है, और हमेशा याद रखना किसी का भी नाम कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, वो हमेशा ही हमेशा सिंगुलर होता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता ममताज, इसमें मैं अपोस्ट्रोफी एस की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। विशाखास, विकास, ऐसा कभी भी नहीं होता। किसी का नाम इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, और इंडिविजुअल आइडेंटिटी हमेशा सिंगुलर होता है, राइट। इसका मतलब ममता कोई नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब तुमने इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के बारे में सुना ही होगा, आर तो प्लूरल होता है, एम तो स्पेशल कैरेक्टर है, वो तो कहता है भाई मैं तो सिर्फ आई के साथ आऊंगा, और इज सिंगुलर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इज। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो दिस कार गो या गोज फास्ट ऑन द रोड। अब इस सिचुएशन में दिस कार, एक ही कार की बात हो रही है, अगर यहाँ में दीज कार्स लिख देता तो प्लूरल हो जाता, लेकिन कार भी एक है और दिस भी एक है, इसका मतलब है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो गो तो हमें ऐसे ही मिली बाय डिफॉल्ट, प्लूरल है, अगर मैं इसमें ऐसा और ऐसा ऐड कर दूं गोज बन जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, हमें सिंगुलर चाहिए तो गोज सही होगा, गो नहीं। आसान है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो भाई चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। यानी तुमने अभी क्या सीखा, हमने अभी तक बच्चों ये सीख लिया है कि यदि एक सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट दिखेगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट दिखेगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, राइट। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि यदि सर एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो जाए तो? आओ वो कॉन्सेप्ट भी समझते हैं बच्चों। यदि कभी ऐसा हो कि आपको सब्जेक्ट वन, तो सब्जेक्ट वन कोई एक चीज, एक इंसान, समवन और समथिंग, चलो ठीक है। कोई सब्जेक्ट टू कोई एक चीज या एक इंसान, चलो ये भी ठीक है। और हमने मैथ्स में पढ़ा है एंड का मतलब प्लस होता है। जरा मुझे बताओगे 1+1 कितना होता है? जितनी मैथ मुझे आती है उसके हिसाब से 1+1 तो 2 होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू ये आपस में जुड़ के दो की बात कर रहे हैं, और तुमको पता है नाउन दो या दो से ज्यादा अगर हो तो उसको तुम प्लूरल कहते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों जुड़ने के बाद अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह काम कर रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो भाई फिर आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। और तुम देख रहे हो यहाँ पर मैंने दो मेटेरियल रखे हुए हैं बच्चे, है ना, एक मेटल है गोल्ड, अनदर मेटल इज सिल्वर, और देखो दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो प्लूरल वेट रखना पड़ रहा है। आई होप इमेज से तो बिल्कुल क्लियर होगा, है ना, और इमेज से हमें ज़्यादा क्लियर होता भी है, हमारा माइंड इमेजेस को जल्दी प्रेडिक्ट करता है और लॉन्ग टाइम तक हमारी मेमोरी में रिटेन भी रहता है। इतना ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो एग्जाम्पल्स में, जैसे मैंने लिखा गोल्ड एंड सिल्वर, ये हमारा एग्जाम्पल वन है। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल, यहाँ पर इस क्यों नहीं आया, क्योंकि सर गोल्ड अपने आप में एक मटेरियल है, मेटल है, सिल्वर अपने आप में एक मटेरियल या मेटल है, और दोनों एंड से जुड़े हैं, तो 1+1 2। इसका मतलब है कि सर गोल्ड एंड सिल्वर अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है,
और अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, तभी तो आर आया है। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल। इतना समझ आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, मैंने लिख दिया ही एंड आई। ही अपने आप में कोई एक इंसान, एक चीज, ठीक। आई अपने आप में कोई एक इंसान, एक चीज, ठीक। एंड का मतलब प्लस, यानी 1+1 2, तो मैं इसको इरेज करके सीधे प्लूरल लिख दूं। और प्लूरल सब्जेक्ट साथ प्लूरल वर्ब आता है, वर्ब प्लूरल होती है। और इसी के साथ एक सिमिलर लगने वाली जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब वाज, ये सिंगुलर होती है, ये प्लूरल होती है। तो ही एंड आई वर प्लेइंग ऑन द रूफ। अभी मैं वॉज हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ देखो नेक्स्ट सेंटेंस में, अब देखो इतने समझ गया है ना। अब इसके बाद हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब भी दो डिस्टिंक्ट ऑफ थिंग्स होंगी, डिस्टिंक्ट मतलब पता है क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग। एक पेन एक पेंसिल अलग अलग हो गए, एक क्लॉथ और एक तुम कोई दूसरी चीज ले लो अलग अलग हो गए, एक नोटबुक और एक बुक अलग अलग चीजें हो गई। तो जब भी दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड से जुड़ के बन रहे हो, भाई समझ जाना प्लूरल होने वाला है, राइट। देखो जरा ये क्वेश्चन करके दिखाना, मैं आपको 5 सेकेंड्स देता हूँ। 5 4 3 2 1, टाइम अप। कर लिया, आंसर दे लिया चैट में। अब देखो समझना स्टार्ट करते हैं। मैंने रिया लिखा सतीश एंड हिज सिस्टर। अब देखो यहाँ पर सतीश अपने आप में कोई एक इंसान एक है, हाँ। उसकी बहन भी तो है, हाँ। अब एक और एक कितने हो गए, दो। अगर सर दो हो गए, इसका मतलब ये पूरा का पूरा प्लूरल सब्जेक्ट है। और अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया मेरे दोस्तों, तो आने वाले वर्ब भी प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। अच्छा, आओ ऑप्शंस देखते हैं एक एक करके। हैज तो सिंगुलर वर्ब है, चाहे कुछ भी हो जाए सर, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ओके, हैव प्लूरल वर्ब है सर, बिल्कुल ये सही हो सकता है। लेट्स चेक अनदर ऑप्शन। आर भी तो प्लूरल वर्ब है भाई, ये भी सही हो सकती है। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अगर आपको लगता है इन तीनों में से कोई सही नहीं है, तब हम डी मार्क करेंगे। लेकिन अभी हमारे सामने चैलेंज है कि या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। अब जब दोनों ही हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं और दोनों ही प्लूरल हैं, मतलब यहाँ से तो मन से नहीं निकाल पाएंगे, एक डिजिट आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे ही आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे, आपको गॉन दिखा, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर मैं वर्ब की सारी फॉर्म लिखूं, गो, वेंट, गॉन और गोइंग, यही होती है। ये वाली चीज हमने वर्ब वाले टॉपिक में अच्छे से सीख रखी है। अगर आपने नहीं सीखी है तो आप वर्ब वाले टॉपिक को पहले देख लो, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाते हैं। ये हमारे लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिस इज वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज V4, जिसको हम कई कई जगह पे V1+ing भी लिखा होता है। एक ही बात है, दोनों को बस लिखे ऐसे, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी दोस्तों, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में हमेशा हैज, हैव या हैड ही यूज किया जाएगा। जब भी आईएनजी फॉर्म होगी, इसके साथ आपको प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, वॉज और पास्ट में वॉज वर्ब दिखाई देगा बस। लेकिन जब भी आईएनजी फॉर्म आएगी तो इज, एम, आर आना चाहिए। लेकिन तुम ध्यान से देखो, क्या यहाँ आईएनजी फॉर्म है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो सर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखी तो यही तीन आ सकते हैं, या तो हैज आएगा, या तो हैव आएगा, या तो हैड आएगा। अब इसको कैसे डिकोड करेंगे? देखो प्यारे बच्चों, जब भी हैड कहीं दिखाई दे, हमेशा याद रखना सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड आता है। यानी हैड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आ जाती है, हैड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आ जाती है। लेकिन ऑप्शन में तो हैड है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो कैसे नहीं हो सकता। अच्छा, हैज सिंगुलर वर्ब है प्लूरल वर्ब है, हमको क्या चाहिए? प्लूरल। यहाँ क्या है? प्लूरल। ये क्या है? प्लूरल। यानी कि हैव विल बी द करेक्ट आंसर। बी सही होगा। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर सी तो तब सही होता यदि इसके बाद गॉन की जगह गोइंग लिख दिया जाता, लेकिन गोइंग ऑप्शन में ही नहीं है, यहाँ पर है ही नहीं, और अपने मन से तुम कुछ ऐड नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन गलत है। अब तीन ऑप्शन अगर आपने देखे, उसमें से एक सही हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। इसका मतलब है नन ऑफ दीज। यहाँ तक ठीक? तो अभी तक हमने क्या सीखा कि सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू अगर एंड से जुड़ते हुए दिखाई दे तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। सिमिलर सब्जेक्ट दिखाई दे तो सिमिलर वर्ब लगा देना।
प्लूरल सब्जेक्ट दिखाई दे तो प्लूरल वर्ब लगा देना। लेकिन पता है इसी के अंदर एक एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्शन मतलब बोलते हैं अपवाद। वो क्या होता है? वो कहता है कि कभी कभी सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू के साथ ऐड होता वो तो दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ दिखाई दे रहा है, जबकि वो बात किसी एक इंसान, एक पर्सन या एक थिंग या एक आइडिया की कर रहे होते हैं। देखो कैसे, जैसे कि ये एक एक्सेप्शन केस है, इसके ट्रैप में मत फंसना कभी भी। तो एक सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद यदि मुझे वो दोनों नाउन यानी सब्जेक्ट की बात कर रहा है एंड से जुड़े हुए दिखाई दें, और वो ऐड होने के बावजूद किसी एक आइडिया की बात कर रहे हो, किसी एक इंसान की बात कर रहे हो, या एक कंबाइंड थिंग की बात कर रहे हो, तो अगर किसी एक की बात की जा रही है तो हम उसे सिंगुलर कंसीडर करेंगे, और अगर सिंगुलर सिंगुलर कंसीडर करेंगे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जांपल से देखें, जैसे मैंने लिख दिया ब्रेड एंड बटर इज अ बेसिक नीड फॉर एवरीवन। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें एक चीज बढ़ा लेता हूँ आर, अब बताओ इज होगा कि यार, ये समझते हैं। तो जब हम किसी भी शॉप पे, ग्रोसरी की शॉप पे सामान लेने जाते हैं, एट दिस सिचुएशन वी ऑलवेज आस्क टू थिंग्स, बटर इज अ डिफरेंट थिंग, ब्रेड इज अ डिफरेंट थिंग। खरीदते वक्त हमने दो चीजें खरीदी हैं, तब तो प्लूरल है, लेकिन जब हम खाते हैं तो ब्रेड को बटर के ऊपर लगा के ही तो खाया जाता है। तो खाते टाइम वो फूड हो गया, अब वो एक बन गया। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ, सैंडविच सबने खाई है ना, सब लोग सैंडविच के शौकीन है। ओके, सैंडविच क्या होता है? इट इज नथिंग बट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेड एंड पोटैटो। क्या सिर्फ ब्रेड को हम सैंडविच बोल सकते हैं? क्या सिर्फ पोटैटो को हम सैंडविच बोल सकते हैं? क्या हम ब्रेड और पोटैटो के कॉम्बिनेशन को सैंडविच बोल सकते हैं? हाँ। यानी कि जब सैंडविच में हमने बीच में पोटैटो को रख के तब खाया, उस समय उसको सैंडविच बोल रहे हैं, और वो फूड है तो वो एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक को रिप्रेजेंट करने वाले सभी सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है ब्रेड एंड बटर। अब एक्चुअल में तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ ब्रेड एंड बटर खाने की बात नहीं हो रही। एक्चुअल में ब्रेड एंड बटर रोजी रोटी, ये एक इडियम होता है। रोजी रोटी, रोजी मतलब काम करना, और रोटी मतलब व्हेन वी डू द वर्क वी कैन अर्न मनी। तो क्या हम पैसे खाएंगे? नो, वी कैन परचेज द फूड बाय द मनी वी अर्न, राइट। और उस फूड को हम कंज्यूम करेंगे, काम करेंगे तभी पैसे आएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बस काम और मनी हर किसी की जरूरत है, नीड फॉर एवरीवन। तो अगर ये सिंगुलर हुए, ये भले ही अलग अलग लिखे दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर हैं, और अगर ये सिंगुलर की तरह काम कर रहे हैं तो इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आती है, इज विल बी द करेक्ट आंसर। यहां देखो मैंने लिखा है टू एंड टू मेक्स फोर। क्यों? क्योंकि दो और दो को अगर हम ऐड करें तो कितने चार बनेंगे? आप कहोगे एक ही बनेगा, और अगेन ये एक ईडियम की तरह दिख रहा है, राइट। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि मेक अपने आप में बाय डिफॉल्ट हमें ऐसे मिला है, ये तो प्लूरल वर्ब है, लेकिन अगर मैं इसमें ऐड एस ऐड कर दूं, इट विल बिकम मेक्स, ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। सो मेक्स। आगे बढ़े, नेक्स्ट, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज ऑलवेज डेंजरस फॉर अदर्स। भाई ड्रिंक करने एक अलग चीज है, ड्राइव करने एक अलग चीज है, लेकिन क्या हो अगर दोनों मिक्स कर दें, तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, तो भाई ड्रिंक करके ड्राइव जो करता है वो खुद के लिए तो खतरनाक है ही, वो दूसरों के लिए भी खतरनाक है ना। फिर तुम पता चले फुटपाथ पे सो रहे हो तो भी तुम सेफ नहीं हो, कभी भी टिकट कट सकता है तुम्हारा, राइट। तो भाई ड्रिंकिंग ड्राइविंग अलग अलग चीजें, लेकिन अगर दोनों एक साथ हो गई, एंड लगा के बना दिया, पी कर गाड़ी चलाना बहुत गलत बात है। ये सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इज आएगा, आर नहीं आएगा। समझ आया? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस वाले एक्सेप्शनल ट्रैप को आप याद रखना। कभी भी सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू एंड से ऐड होते हुए दिखाई दें, नेवर कंफ्यूज, पूरा सेंटेंस पढ़ना और फिर समझना कि वो कहीं एक आइडिया, एक इंसान या एक चीज की तो बात नहीं कर रहे। और अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ हमेशा ही क्या आता है? सिंगुलर। आगे बढ़े, चलो। तो अभी तक हमने जो सीखा उसको मैंने इस फ्लो चार्ट में बना दिया है। फ्लो चार्ट से हम चीजें बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। क्या कि जब भी हमने एंड वर्ड जुड़ा हुआ दिख रहा है, अब मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, सब्जेक्ट वन और एंड से ऐड हो रहा है प्लस सब्जेक्ट टू, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखे
तो तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी बनेगी। एक पॉसिबिलिटी बनेगी ये क्या हो रहे हैं, दोनों अलग अलग तरीके से ज्वाइन हो रहे हैं। अगर अलग अलग तरीके से ज्वाइन हो रहे हैं तो भैया अलग चीज हो गई, अलग चीज हो गई मतलब प्लूरल हो गए, प्लूरल हो गए तो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे कि ही एंड आई वाला हमने देखा था, ही डिफरेंट आई डिफरेंट, दो अलग अलग सब्जेक्ट दोनों जुड़ रहे थे तो हमने वर्ब प्लूरल वर्ब लगाई थी। और ये भी हो सकता है कि दोनों जुड़ने के बाद भी किसी कंबाइंड एक ही चीज की बात करें, और अगर एक की ही बात करेंगे तो भाई इसको हम सिंगुलर बोलेंगे। जैसे हमने पढ़ा था ब्रेड एंड बटर के साथ इज लगाया है, ये सिंगुलर वर्ब है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं, इतना समझ आया? तो ये हमारा सब्जेक्ट वाली चीज है, इनको आपको याद रखना है। इसके साथ एक और आता है कि कभी अगर और या नॉट से जुड़ रहा होता है तब क्या होता है, और देखते हैं उसको भी। प्यारे बच्चों, इस एक अलग तरह अप्रोक्सीमेट मतलब होता है, थोड़ा डिफरेंट रूल है, उसको देख लो। यदि कभी भी आपको किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में इधर डैश 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 और डैश 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 दिखाई दे, अब ये डैश डैश क्या है भाई, डैश डैश कुछ और नहीं है, यहाँ का मतलब है आप जो चीज यहाँ लिखोगे उसी को यहाँ लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पर मैं नाउन लिखूंगा तो इधर भी मुझे नाउन लिखना पड़ेगा, इधर मैं प्रोनाउन लिखूंगा आई शुड ऑल्सो राइट प्रोनाउन ओवर देयर सो दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन देम, राइट। इधर सब्जेक्ट लिखूंगा इधर भी सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो अगर कभी इधर डैश डैश और नीदर डैश डैश और इस तरीके का फॉर्मेट दिखे तब क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से, यदि मान लो सब्जेक्ट वन यहाँ लिखा है, अब मैं यहाँ लिखूँ इसको हटा दूँ, चलो मान लो यहाँ पर सब्जेक्ट वन लिख दिया भाई, कोई एक सब्जेक्ट की बात कर ली, यहाँ पे सब्जेक्ट टू लिख दिया, तो तुम्हें पता है ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद जो भी आएगा वो वर्ब होगी, और वर्ब का नेचर डिसाइड करने वाले ये सब्जेक्ट होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। अब देखो इस वर्ब के पास कौन है, सब्जेक्ट टू या सब्जेक्ट वन। आपको अगर वर्ब के रिस्पेक्ट में सब्जेक्ट वन दूर है, दूर है तो ये सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो डजंट मैटर, ये कभी वर्ब का नेचर डिसाइड नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन में जो सब्जेक्ट टू है यानी कि ये वाला नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या करता है, वर्ब डिसाइड करता है। तो इस वर्ब के पास में कौन है, सब्जेक्ट टू। और देखो स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, जैसे मैंने सब्जेक्ट टू लिख दिया, उसको और से या नॉर से भी जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ सब्जेक्ट टू है, उधर सब्जेक्ट वन है, सॉरी यहाँ सब्जेक्ट टू है, और जब हमने ऐड किया तो ध्यान रखना जो वर्ब है वो हमेशा किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट टू के हिसाब से। क्यों, क्योंकि यही सबसे नियरेस्ट है सर, वो वाला सब्जेक्ट तो बहुत दूर हो गया, समझ गए। सब्जेक्ट टू डिसाइड करेगा वर्ब कैसे ही आएगी, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट टू जो पास में होगा उसी की बात ज्यादा जल्दी मानेगा, बॉस के पास जो होगा उसकी बात ज्यादा लोग सुनते हैं, जो दूर बैठा होता है हाँ ठीक है कर लेंगे, समझ गए। देखो तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं अपन, हमने लिखा है नीदर यू नॉर ही इज आएगा, ये और आएगा टू बी ब्लेम्ड, ना ही उसकी ना ही तुम्हारी गलती थी या है। देखो अब यू अपने आप में सब्जेक्ट है, इसको मैं सब्जेक्ट वन मान लूँ, ही भी अपने आप में सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट टू मान लूँ, ये सब्जेक्ट वन है ये सब्जेक्ट टू है, और ये वर्ब है, नॉर से जुड़े हैं या और से जुड़े हैं। तो देखो यहाँ पर जो वर्ब है वो सब्जेक्ट टू को फॉलो करेगी। सब्जेक्ट टू का अगर तुम नेचर ध्यान से देखोगे तो तुमको सर ये कैसा दिखेगा, ही लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। आर विल बी द सॉरी इज विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट आर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। नेक्स्ट देखो यू एंड योर फ्रेंड्स, अब एक सब्जेक्ट टू ये और एक सब्जेक्ट वन ये। अब सब्जेक्ट टू का नेचर कैसा है सर, फ्रेंड्स लिखा है प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है आने वाली वर्ब प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, इज नहीं, आर विल बी द करेक्ट आंसर। अब सब्जेक्ट वन का नेचर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको वो देख ही नहीं रहा है, वो बोले भाई मैंने कोई लेना देना नहीं, मेरे लिए तो जो नियरेस्ट है उसी को मैं फॉलो करूंगा, राइट। इसी तरीके से नीडर फूड नो वाटर, अभी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है सिंगुलर होते हैं, वॉज विल बी द करेक्ट आंसर, वर नहीं आएगा। गिफ्ट और केक, केक सिंगुलर है ना, केक्स अगर लिखा होता तो प्लूरल हो जाता, तो अगेन यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज विल बी द करेक्ट आंसर, हैव नहीं आएगा। वाटर सिंगुलर कह सकते हैं,
वैसे अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होते हैं क्योंकि उनको काउंट नहीं कर सकते। डन। आई होप आपको ये समझ आया होगा आज की क्लास में। तो एक बार फटाफट हम इसको समराइज कर देते हैं। हमने क्या सीखा कि अगर नाउन के साथ एस जोड़ देंगे तो भाई प्लूरल हो जाएगा, लेकिन अगर वर्ब के साथ एस जोड़ देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। फिर हमने सीखा कि भाई अगर दो चीजें मिलने से जुड़ने से दो बनती हैं तब तो वो प्लूरल है, ही एंड आई, यू एंड योर फ्रेंड्स, तब तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर इसमें कंबाइन आइडिया दे दिया तो सिंगुलर हो जाएगा। डन। तो ये वाली चीजें फिर हम नेक्स्ट क्लास में डमी सब्जेक्ट के बारे में और सिंगुलर स्क्वाड के बारे में भी सीखेंगे, ये भी टॉपिक रह गया है। तो आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ आया होगा। अब आप बिल्कुल मास्टर हो गए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अब आपके पास कोई भी बुक है आप ओपन करो और प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो ये हम थी हमारी क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टाटा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय एवरीवन।